राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी के साथ शुरू करते हैं वैशाख महात्म्य का अध्याय 7। वैशाख महात्म्य का अध्याय 7 हमें सिखाता है कि हमें सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया हर कार्य फलदायी होता है। दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वैशाख माह का अध्याय 7 मानव जीवन को धर्म और सेवा और भक्ति की ओर प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम इस माह में नियम पूर्वक अच्छे कर्म करें तो न केवल इस जीवन में सुख प्राप्त होता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी संभव हो जाती है। वैशाख माह के अध्याय 7 में एक ऐसी प्रेरणादायक कथा आती है जो यह बताती है कि कैसे साधारण मनुष्य भी इस माह में केवल किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्मों से महान फल प्राप्त कर सकता है। तो आइए सुनते हैं अध्याय 7 की प्राचीन कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन अत्यंत निर्धन होने के कारण बड़े बड़े यज्ञ या दान करने में सक्षम नहीं था। फिर भी उसके मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति थी। एक दिन उसने संतों से वैशाख माह का महत्व सुना। उसे बताया गया कि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करेगा, भगवान विष्णु की सेवा पूजा करेगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करेगा। हालांकि उसके पास धन नहीं था, फिर भी वह थोड़ा सा अन्न और जल जरूरतमंदों को देने लगा। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलती गई। वह नियम रूप से नदी में स्नान करता, पूरे मन से भगवान का नाम जपता, राहगीरों को पानी पिलाता और भूखों को भोजन देता। उसकी सच्ची भावना और निस्वार्थ सेवा से उसका जीवन पवित्र होने लगा। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन तभी विष्णु दूत भी वहीं पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इस ब्राह्मण ने वैशाख माह में जो पुण्य किए हैं उनके कारण यह स्वर्ग का अधिकारी है। अतः भगवान इसे ब्राह्मण को उत्तम लोक स्वर्ग की प्राप्ति कराना चाहते हैं। अंततः ब्राह्मण को उत्तम लोक स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस अध्याय की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। छोटे छोटे अच्छे कर्म भी महान फल देते हैं। दान और सेवा से पाप नष्ट होते हैं। अध्याय 7 की यह कथा स्पष्ट करती है कि भगवान केवल भक्ति और सच्चे मन को देखते हैं, न कि धन और दिखावे को। जो व्यक्ति इस माह में नियम पूर्वक स्नान, दान और पूजा करता है वह जीवन में सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये थी वैशाख महात्म्य की अध्याय 7 की कथा। आपको मेरी दी हुई जानकारी और कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।